चीन और पाकिस्तान के पास है ज्यादा परमाणु हथियार, फिर भी भारत है इन दोनों से ज्यादा शक्तिशाली। जरूरत पड़ी तो भारत ही पड़ेगा दोनों पर भारी। दोस्तों, दुनिया में ताजा घटनाक्रम तो आप देख ही रहे होंगे। रूस यूक्रेन पर परमाणु अटैक करने के लिए तैयार हो रहा है, तो वहीं अमेरिका परमाणु हमला करने वाले अपने हवाई लड़ाके की नुमाइश कर रहा है। चीन भी ताइवान पर नजर गड़ाए हुए है। इधर पाकिस्तान को तो आप जानते ही हैं, हर बात में अपने परमाणु हथियारों को लेकर आ ही जाता है। यानी यूक्रेन संकट के बीच अब दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध और उसमें परमाणु मिसाइलों के हमलों का खौफ सता रहा है। ऐसे में सवाल है कि ऐसे समय में भारत क्या करेगा। वहीं भारत के दुश्मन चीन और उसके गुलाम पाकिस्तान के पास क्या भारत से भी ज्यादा खतरनाक परमाणु हथियार हैं? लेकिन वो क्या कारण है जिससे चीन पाकिस्तान के पास ज्यादा परमाणु हथियार होने के बावजूद भी भारत दोनों से ज्यादा शक्तिशाली है? भारत के पास ऐसी कौन सी तकनीक है जिसकी बदौलत भारत पाकिस्तान छोड़िए न्यूक्लियर वॉर में चीन से भी आगे है? ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि भारत के पास जो हथियार है वो चीन और पाकिस्तान का किस तरह से अस्तित्व खत्म करने के लिए काफी है। भारत परमाणु हथियारों की संख्या में चीन और पाकिस्तान से है पीछे, लेकिन फिर भी भारत है ज्यादा शक्तिशाली। चीन दुनिया में लाखों लोगों की जान लेने वाले कोरोना वायरस का केंद्र है, तो पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है। लेकिन अब ये दोनों देश परमाणु हथियारों की दौड़ में सबसे आगे निकलना चाहते हैं। परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था SIPRI की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक वर्ष में पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की संख्या 160 से बढ़कर 165 हो गई है। मतलब एक साल में पाकिस्तान ने 5 नए परमाणु बम विकसित किए हैं। चीन ने भी पिछले एक साल में परमाणु हथियारों की संख्या 320 से बढ़ाकर 350 कर ली है और सीमा पर ये दोनों देश भारत के लिए एक बड़ी चुनौती हैं। लेकिन भारत परमाणु हथियारों की संख्या में चीन और पाकिस्तान दोनों से पीछे है। पिछले एक वर्ष में भारत ने 6 नए परमाणु हथियार विकसित किए हैं, लेकिन अब भी ये संख्या 150 से 156 ही हो पाई है। इस हिसाब से देखें तो भारत की तुलना में पाकिस्तान के पास 9 ज्यादा परमाणु हथियार हैं और चीन के पास हमारे देश से 194 अधिक परमाणु हथियार हैं। अगर दोनों देशों के परमाणु हथियारों को जोड़ दें तो ये संख्या होती है 515। आप कह सकते हैं कि इस समय भारत के चारों तरफ 515 परमाणु हथियार बिछे हुए हैं। इस रिपोर्ट में दूसरे देशों की स्थिति भी बताई गई है। जैसे अमेरिका ने परमाणु हथियारों की संख्या घटाई है। 2020 में उसके पास 5,800 परमाणु हथियार थे, जो अब 5,550 रह गए हैं। वहीं रूस ने भी परमाणु हथियारों की संख्या कम की है। रूस ने भी परमाणु हथियारों की संख्या 120 तक कम की है। हालांकि रूस अब भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाला देश बना हुआ है। आप कह सकते हैं कि रूस के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि दुनिया के 195 देशों को 3 बार खत्म किया जा सकता है। हालांकि यहाँ हम आपको एक जरूरी बात बता दें कि अमेरिका और रूस ने परमाणु हथियारों की संख्या जरूर घटाई है, लेकिन ये दोनों देश पहले से मौजूद परमाणु हथियारों को अत्याधुनिक रूप देने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा उसका एक और कारण है, और वो ये है कि 1970 के दशक में सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत इन देशों ने दुनिया में शांति के लिए परमाणु हथियारों की संख्या घटाने का लक्ष्य तय किया था और ये उसी पर काम कर रहे हैं। भारत के हथियार किस तरह से है चीन और पाकिस्तान से बेहतर? दोस्तों, बड़ी बात यह है कि भारत, चीन और पाकिस्तान इन देशों ने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाई है और ऐसे में सवाल यही है कि क्या इसका मतलब यह है कि ये देश भारत से ज्यादा मजबूत हैं? तो इस सवाल के 2 जवाब हैं। पहला जवाब यह है कि किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं। इस बात से ज्यादा जरूरी यह होता है कि वो देश इन परमाणु हथियारों को कैसे लॉन्च कर सकता है, और इस मामले में भारत काफी आगे है। भारत जमीन, आकाश और पानी
तीनों जगह से परमाणु हथियारों को लॉन्च कर सकता है। भारत के पास ऐसी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है जिनकी मदद से वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। जमीन से लॉन्च करने पर भारत के पास पहली मिसाइल है पृथ्वी 2। इस बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर तक है। दूसरी मिसाइल है अग्नि 1 जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। ये ऐसी मिसाइल है जो लगभग पूरे पाकिस्तान को कवर कर सकती है। तीसरी मिसाइल है अग्नि 2 जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है और इस मिसाइल की रेंज में पूरा दक्षिणी चीन आता है। और चौथी मिसाइल है अग्नि 3 जिसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर है और यह मिसाइल चीन का लगभग आधा क्षेत्रफल कवर कर सकती है। भारत एक और मिसाइल विकसित कर चुका है जो है अग्नि 5। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। इसके विकसित होने के बाद पूरा एशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ देश इसकी रेंज में आ जाएंगे। तो ये हुई जमीन से हमले की ताकत की बात। अब आपको बताते हैं भारत आकाश में कैसे परमाणु हथियारों को लॉन्च कर सकता है। भारत सुखोई 30, मिराज 2000 और जगुआर फाइटर जेट को अपडेट कर चुका है जो आसमान से परमाणु हथियार दूसरे देशों पर दाग सकते हैं। इसके अलावा आने वाले समय में राफेल विमानों से भी परमाणु हमलों को अंजाम दिया जा सकेगा और इससे भारत की ताकत बढ़ जाएगी। जमीन और आकाश के बाद अब पानी की बात करते हैं। भारत पानी से परमाणु हमला करने में भी पाकिस्तान से काफी आगे है, लेकिन इस मामले में हम चीन से थोड़ा पीछे हैं। अब तक भारत के पास एक न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत है जिससे परमाणु हमला किया जा सकता है। INS अरिहंत 700 किलोमीटर रेंज वाली K-15 बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है, जबकि पाकिस्तान के पास अभी ऐसी एक भी सबमरीन नहीं है और चीन के पास 6 सबमरीन हैं। कहने का मतलब यह है कि भले चीन और पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की संख्या ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत कमजोर है। और बड़ी बात, भारत के लिए इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। इसे दूसरे जवाब से समझिए। दूसरा जवाब यह है कि परमाणु बम हमला करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए होते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस शब्द का इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब यह होता है कि ऐसी ताकत विकसित कर लो कि दुश्मन देश हमला करने से पहले 1000 बार सोचे और हमला कर ही न पाए। यानी परमाणु हथियार हाथी के दांत की तरह होते हैं, दिखाने के अलग और खाने के अलग। इस तरह से हुआ था पहले परमाणु बम का इस्तेमाल। पूरी दुनिया में 13,000 से अधिक परमाणु बम। आप इसे इस बात से समझिए कि 16 जुलाई वर्ष 1945 को अमेरिका ने न्यू मैक्सिको में दुनिया के पहले परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था और इसके 20 दिन बाद ही 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर इसे दाग दिया था। इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को अमेरिका ने एक और परमाणु बम जापान के नागासाकी शहर पर दागा था। तब इन परमाणु हमलों में लगभग 2 लाख लोगों की जान गई थी। इसके बाद से आज तक पूरी दुनिया में 13,000 से अधिक परमाणु बम बनाए जा चुके हैं, लेकिन कभी इन बमों का इस्तेमाल नहीं हुआ है और इसका जिक्र SIPRI की इस रिपोर्ट में भी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 9 देश परमाणु शक्ति से संपन्न हैं, जिनके पास कुल 13,080 परमाणु हथियार हैं। हालांकि पिछले साल परमाणु हथियारों की यही संख्या 13,400 थी।